नमस्कार मेरे साथियों, मैं कौशल किशोर मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिज्ञान अकेडमी पर। मित्रों, हम पढ़ रहे हैं इसमें शेक्सपियर को और इसका पहला पार्ट हम लोगों ने पढ़ लिया है, जिसमें हमने बेसिक जानकारी इनके बारे में पढ़ी थी। आज हम लोग इनके बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। द लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट प्ले, यानी शेक्सपियर का सबसे लंबा प्ले कौन सा है और सबसे छोटा प्ले। देखिए, शॉर्टेस्ट प्ले की बात करें तो कॉमेडी ऑफ एरर्स, सबसे छोटा प्ले कॉमेडी ऑफ एरर्स, जिसमें 14,369 वर्ड्स और 1787 लाइनें यानी पंक्तियां हैं। लॉन्गेस्ट प्ले है भैया अपना हेमलेट, जिसमें 29,551 शब्द हैं और 4,082 लाइन्स हैं। दोनों बातें क्लियर। सबसे छोटा प्ले कॉमेडी ऑफ एरर्स, सबसे लंबा प्ले हेमलेट। अगली बात, ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई करेंगे। ऐसे कौन से नाटक जिसमें शेक्सपियर ने रोल किया है अपने आप? तो हेमलेट में भैया इन्होंने गोस्ट का रोल किया था। एज यू लाइक इट में एडम का रोल इन्होंने किया था। मैकबेथ में किंग डंकन का रोल भैया शेक्सपियर ने किया। तो 3 रोल ध्यान में, गोस्ट का रोल हेमलेट में शेक्सपियर ने किया, एडम का रोल एज यू लाइक इट में किया और किंग डंकन का रोल मैकबेथ में किया। तीनों बातें समझ में आ गई होंगी। अगली बात है, कौन से नाटक ऐसे जिसमें गोस्ट पाया गया? तो भैया गोस्ट किस में पाया गया? हेमलेट में गोस्ट पाया गया। हेमलेट में तो भाई 3 बार गोस्ट पाया गया, टोटल 5 बार पाया गया। बात 5 बार की गई लेकिन 3 बार दिखाया गया। जूलियस सीजर में भी गोस्ट का रोल दिखाया गया था भैया। मैकबेथ में गोस्ट, पूरी कहानी गोस्ट के ऊपर है भैया। और रिचर्ड थर्ड में गोस्ट का रोल। तो 4 नाटक ऐसे हैं जिसमें गोस्ट का रोल किया गया: हेमलेट, जूलियस सीजर, मैकबेथ और रिचर्ड। ये आपको ध्यान रखना है 4 नाटकों में। ऐसे कौन से नाटक जिसमें शेक्सपियर ने तूफान का यूज किया है? कौन कौन से नाटक है? तो किंग लियर में स्टॉर्म आया था, टेम्पेस्ट में स्टॉर्म आया, पेरिकल्स में भी स्टॉर्म आया भाई। पेरिकल्स में भी क्या आया? पेरिकल्स में भी, आगे देखिए, और विंटर्स टेल में भी स्टॉर्म दिखाया गया। फिर पूछा गया है शेक्सपियर के कलरलेस करैक्टर कौन कौन से हैं? तो डंकन मैकबेथ में, मैकडफ ये भी है, कैसियो, ठीक है, ओथेलो में। ये कलरलेस करैक्टर हैं। अगर पूछ लिया जाए कि शेक्सपियर के कौन से नाटक जिसमें कोरस का यूज किया गया, तो कौन कौन से हैं? रोमियो एंड जूलियट में गाने का एक समूह, कोरस मतलब गाने का एक समूह आया। हेनरी फिफ्थ में कोरस का यूज किया गया। पेरिकल्स में भी गाने का यूज, कोरस का यूज किया गया। ऐसे कौन से नाटक है जिसमें शेक्सपियर ने इपीलॉग यूज किया है? इपीलॉग जो अंत में बोला जाता है नाटक समाप्त होने के बाद। टेम्पेस्ट में प्रोस्पेरो ने इपीलॉग का यूज किया। डायलॉग, लॉग माने डायलॉग, इपी माने एंड। किंग हेनरी फोर्थ पार्ट सेकेंड में डांसर ने इपीलॉग बोला। एज यू लाइक इट में रोजलिन ने इपीलॉग बोला। ऑलिवर डेटिन्सवेल में किंग ने इपीलॉग बोला। तो ये ध्यान रखना है, इसमें इपीलॉग का यूज किया गया। अब बात इपीलॉग की हो गई तो प्रोलॉग भैया कहाँ कहाँ बोले गए? प्रोलॉग यानी शुरू में डायलॉग। तो हेनरी 8th में प्रोलॉग का यूज किया गया, हेनरी 5th में प्रोलॉग का यूज किया गया, हेनरी 6th में प्रोलॉग का यूज किया गया। तो देखिए हेनरी 8, 5, 6, बचा कौन सा? 7 तो होता ही नहीं है भाई। तो हेनरी 6 के पार्ट 4 में, हेनरी 4 के पार्ट सेकेंड में इपीलॉग बोला गया और पार्ट 2 में, हेनरी 4th पार्ट 2 में प्रोलॉग, यानी दोनों यूज किया गया।
हेनरी फोर्थ के पार्ट में दोनों यूज किए गए हैं, प्रोलॉग भी यूज किया गया, एपिलॉग भी यूज किया गया, पी और ई। रोमियो एंड जूलियट में भी प्रोलॉग का यूज किया गया। ठीक, आगे अब हम बात करेंगे शेक्सपियर के करैक्टर के बारे में। देखिए किंग लियर जो है ये सिंपलिसिटी के लिए फेमस है। जो नाटक किंग लियर है उसमें किंग लियर सिंपलिसिटी के लिए फेमस है, जाना जाता है। ब्रूटस जो है वो नॉबिलिटी के लिए जाना जाता है, किसमें? जूलियस सीजर में। एंटोनियो फ्रेंडशिप के लिए, दोस्ती के लिए जाना जाता है, किसमें? 12th नाइट में। यागो विलन के लिए जाना जाता है, यागो ओथेलो में। और मिरिंडा सुंदरता के लिए जानी जाती है, टेम्पेस्ट में। परिटा जो है ये ब्यूटी के लिए जानी जाती है, ब्यूटी के लिए जानी जाती है विंटर्स टेल में। ध्यान रखना, मिरिंडा टेम्पेस्ट में जानी जाती है, परिटा विंटर्स टेल में। पोर्सिया जो है ये इंटेलेक्चुअली बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती है, मर्चेंट ऑफ वेनिस में। बेट्रिस जो है बिटिंग सार्काज्म इन मच अडो अबाउट नथिंग में जो है जानी जाती है। लेडी मैकबेथ फेरीनेस इन मैकबेथ, मैकबेथ में फेरीनेस के लिए जानी जाती है। डेस्टिमोनिया डिवोशन के लिए जानी जाती है ओथेलो में। तो ये बातें थी। अब हम आते हैं क्रिटिकल वर्क्स ऑन विलियम शेक्सपियर। फटाफट पढ़ लेते हैं कौन कौन से वर्क लिखे गए इन पर। तो देखिए निकोलस रो ने लिखी लाइफ ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर फर्स्ट फॉर्मल बायोग्राफी कहलाते हैं। तो निकोलस रोज लाइफ ऑफ शेक्सपियर 1709। टी.एस. इलियट ने लिखा हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम। ध्यान रखना ये पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, IMP। टी.एस. इलियट ने लिखी हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम। सैमुअल जॉनसन की है प्रेफेस टू शेक्सपियर। H.B. चार्ल्टन की है शेक्सपियर कॉमेडी 1938 में। शेक्सपियर H.B. चार्ल्टन की शेक्सपियर ट्रेजेडी भी है 1948 में। अब A.C. ब्रैडले की शेक्सपियर ट्रेजेडी है जो कि लिखी है 1904 में, 1904 में। अब यहाँ पर ध्यान रखना, चार्ल्टन ने कॉमेडी भी लिखी शेक्सपियर और ट्रेजेडी दोनों लिखी, ठीक है, एक 38 में एक 48 में। अब ब्रैडले ने शेक्सपियर ट्रेजेडी लिखी 1904 में। विल्सन नाइट शेक्सपियर टेम्पेस्ट पर इन्होंने लिखा है। डॉवर विल्सन ने द न्यू शेक्सपियर लिखी। डॉवर विल्सन की शेक्सपियर हैप्पी कॉमेडीज भी लिखा है इन्होंने, 2 लिखे विल्सन ने, ध्यान रखना। अब विल्सन नाइट ने शेक्सपियर टेम्पेस्ट लिखा है। डॉवर विल्सन की लाइफ इन शेक्सपियर इंग्लैंड बहुत शानदार। विल्सन की एलिजाबेथन शेक्सपियर। विल्सन की व्हाट हैपेंस इन हैमलेट। तो विल्सन बहुत ज़्यादा लिखे हैं, और विल्सन ने भी और भी लिखी हैं। विल्सन का लिखा इसेंशियल शेक्सपियर, ए बायोग्राफिकल एडवेंचर। टी.एस. इलियट से हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स, दोबारा आ गई, कोई बात नहीं। ऑस्कर विल्ड की है पोर्ट्रेट ऑफ मिस्टर W.H. जेम्स स्पेडिंग की हु रोट हेनरी एट, किसने लिखा? हेनरी एट। तो ये भी जेम्स स्पेडिंग ने लिखा है। रॉबर्ट ग्रीन की ए ग्रोट्स वर्थ ऑफ बिट 1592। जॉनसन ने लिखा शेक्सपियर सोनेट रिकॉन्सिडर्ड। और रे वाकर ने लिखी है टाइम इज आउट ऑफ जॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1948। रॉय वाकर, द टाइम इज आउट ऑफ जॉइंट 1948। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम पार्ट 3 में। जुड़े रहिए। अगर आप पहली बार आए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है। और जैसा कि जानते हैं जनवरी में पेपर होने की प्रबल संभावना।